मंडल जी का नॉमिनेशन है और ये एनडीए के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, इसलिए भागलपुर का एक वोटर होने के नाते एक फर्ज था कि हम इनके नॉमिनेशन में आए और इस कारण से हमने आप लोगों को कष्ट दिया। इस बीच में अजय मंडल जी की उम्मीदवारी को लेकर भागलपुर के अखबारों में, सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें आ रही हैं। ये बात सही है कि भागलपुर का जो विकास माननीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, भागलपुर में जितनी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी हैं, भागलपुर में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो और उसमें कई एक लोगों को लगता है कि अजय मंडल जी उसको इम्प्लीमेंट करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। एक बड़ा सवाल जो है सोशल मीडिया में चल रहा है। अजय मंडल जी एनडीए के उम्मीदवार हैं और ये फैसला कि कौन किस सीट पर लड़ेगा ये हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, और जो जेडीयू का शीर्षस्थ नेतृत्व है माननीय नीतीश कुमार जी का, उन लोगों ने मिल बैठकर ये फैसला किया। चूँकि ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के कोटे में नहीं रही, इस कारण से शाहनवाज जी चुनाव नहीं लड़े। शाहनवाज जी मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं और बहुत पुराने मित्र हैं। हम और शाहनवाज जी पिछले 30 साल से हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ती तो निश्चित तौर पर माननीय शाहनवाज हुसैन यहाँ के उम्मीदवार थे और जब जनता दल यूनाइटेड को ये सीट खाते में चली गई तो उसकी स्वाभाविक उम्मीदवारी जो है वो अजय मंडल जी की बनती थी, क्योंकि ये 3 बार से यहाँ विधायक है और 3 बार विधायक होना एक बड़ी बात है। गोड्डा को यदि मैं देखता हूँ और यदि मैं भागलपुर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधान जैसे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, यदि 100 सिटी स्मार्ट बनना है तो उसमें भागलपुर भी एक सिटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो चाहते हैं कि भागलपुर का जो समस्या है, दुख है, दर्द है वो खत्म हो, लेकिन भागलपुर में यदि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट नहीं चल पाया, नहीं बढ़ पाया, इसमें कौन लोग दोषी? दोषी अजय मंडल तो नहीं। अजय मंडल जी तो यहाँ के अभी सांसद नहीं, केंद्र सरकार की योजना है। यदि भागलपुर का अस्पताल नहीं चल पा रहा है बढ़िया से तो अजय मंडल जी कोई मंत्री तो नहीं है। यदि आप देखेंगे कि भागलपुर में इतना बड़ा बाईपास का यदि जाम लगा हुआ है, बाईपास नहीं बन पाया इतने वर्षों से, माननीय गडकरी जी ने तो पैसा दिया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन थे? यदि हमारी सरकार चली गई 2014-15 के बाद यदि आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव ही तो थे ना मंत्री, जो आज नॉमिनेशन कराने आए कि नहीं आए पता नहीं, जो अखबार में पढ़ा था कि नॉमिनेशन कराने वो आए हैं। तो उनसे नहीं पूछना चाहिए कि NH-80 जो है, जिसका आप जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाए, जिसका सारा का सारा पैसा जो है केंद्र सरकार ने दिया, NH-80 नहीं बन पाने के कारण लोग यहाँ से कहलगांव नहीं जा पाते हैं। NH-80 नहीं बन पाने के कारण यहाँ इतना बड़ा जाम है, बाईपास नहीं बन पाने के कारण यहाँ इतना बड़ा जाम है, वो कौन करेगा? तो सवाल ये है कि जिन चीज़ों को आपने अभी तक देखा नहीं, जिनको आजमाया नहीं, आप उसके ऊपर जो है लगातार ब्लेम कर रहे हैं। केवल इनका चेहरा यदि काला है तो आप जो है काले और गोरे चेहरे में जो है फ़र्क महसूस करना चाहते हैं, अंग्रेजी और हिंदी में फ़र्क महसूस करना चाहते हैं, अंगिका और हिंदी में महसूस करना चाहते हैं। यदि अजय मंडल जी का दोष केवल इतना है कि अंगिका बोलते हैं, अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, तो सभी जो है अजय मंडल जी के बारे में बोलते हैं। इनका दोष ये है कि ये पैदा ही जो है काले रंग से हुए, क्या इनमें इनका क्या दोष है? तो जिस चीज़ के लिए अजय मंडल जी का दोष नहीं है, उन चीज़ों के लिए मेरा आग्रह है सारे अखबार वालों से, खासकर आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इन चीज़ों को जो है तरजीह नहीं दीजिए जो सोशल मीडिया में लोग लिखते हैं। जहाँ तक सवाल भागलपुर का है, भागलपुर का विकास नहीं हुआ, इसका दर्द मुझे है। अजय मेरा छोटा भाई है, ये सर्वविदित है, और ये चुनाव जो है अजय नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव यहाँ से
नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं और मैं खुद व्यक्तिगत लड़ रहा हूं। जिस तरह से मैंने कहलगांव का चुनाव अजय के लिए 2005 का लड़ा था, उसी तरह से ये चुनाव 2019 का मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर लड़ूंगा। और मेरा सभी से आग्रह होगा, यदि गोड्डा में मैंने कोई विकास किया होगा और आपको लगता है कि गोड्डा की तरह भागलपुर का विकास होना है, तो आप उसी के आधार पर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अजय मंडल का सहयोग करिए, साथ दीजिए। हम मिलकर विकास करेंगे, इस क्षेत्र का विकास।